हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और मैं आज आप सभी के समक्ष 69th बीपीएससी पीटी के संभावित कटअप को लेकर उपस्थित हूँ। हालांकि ध्यान रखें, इस बार पहली बार बीपीएससी का एग्जाम, पीटी एग्जाम पूर्णतः स्तरीय हुआ है और बहुत सारे प्रश्न में कन्फ्यूजन रहा है। एक आध दो प्रश्न को आयोग ने हटा भी दिया है और बीपीएससी के पीटी के 69 पीटी के आंसर की को आयोग ने जब जारी कर दिया है और लगभग बिहार के हर जगह से जो बच्चे होते हैं, जो हमारे संपर्क में होते हैं, जो ऑनलाइन में पढ़ाई करते हैं या ऑफलाइन में भी पढ़ाई करते हैं, उनसे संपर्क साधने के बाद एक अपना अनुमान है हमारा कि इस बार जो बीपीएससी का कटअप रहने की संभावना है ये पहले की तुलना में कुछ कम होगी। नेगेटिव मार्किंग तो प्रीवियस ईयर में भी था, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड रहे, काफ़ी स्तरीय रहा और इसको वही बच्चे सॉल्व करने में सफल हो पाए जिन्होंने स्तरीय पढ़ाई किया था। तो मेरा मानना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कटअप नीचे जा सकता है या मेरे अनुसार कटअप नीचे जाएगा। तो जैसा कि हम अनुमान कर पा रहे हैं कि इस बार जनरल में मेल का जो कटअप है यह 80 से 85 के बीच, 80 to 85 जनरल में मेल का कटअप 80 से 85 के बीच रहने की संभावना है। और जहाँ तक फीमेल की बात है तो फीमेल की बात करें तो इनका 76 से 82 के बीच लगभग इनका कटअप रहने की संभावना है, जैसा कि मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। ये सभी अनुमान हैं, एक आध नंबर इधर उधर होते रहते हैं। जैसे मैंने अभी बीपीएससी पीटी का एनालाइज करके कुछ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का आंसर डाला था, एक आध प्रश्न इधर उधर हुआ, एक आध मिस भी हुआ, जो मैंने पहले भी बताया, 2-4 प्रश्न में मिसिंग है, लेकिन बाकी सभी एक्यूरेट हैं। और वो भी मिसिंग अब आयोग जब अपना आंसर प्रकाशित किया और उसका आर्गूमेंट देगा तो देखा जाएगा। तो ऐसा मानना है मेरा कि इस बार मेल का जो कटअप होगा वो 80 to 85 के बीच रहने की संभावना है जनरल कैटेगरी वालों का, और फीमेल में 76 to 82 रहने वाला है। इसके बाद मेरा मानना है कि इस बार ओबीसी का जो कटअप होगा तो ओबीसी का कटअप जो मेल में जाएगा वह 78 to 82 के बीच, या आप 83 करें, मेरे अनुसार 78 to 83 के बीच रहने की संभावना है ओबीसी के लड़कों का कटअप, मेल का कटअप। और जहाँ तक फीमेल के कटअप की बात है तो फीमेल की कटअप को इस बार 74 से लेकर आपको 78 के बीच रहने की संभावना हो सकती है। 78 के बीच रहने की संभावना हो सकती है, 74 से 78 के बीच रहने की संभावना फीमेल की हो सकती है, जैसा कि मेरा मानना है। मैं जितना अनुमान लगा पा रहा हूँ और जो बच्चों से संपर्क, क्योंकि इसमें होता क्या है कि हर बारी में एक तो इसे बहुत सेंसिटिव चीज़ है, अनुमान कभी भी फेल हो सकते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन लंबे समय से पढ़ाने के कारण कुछ अनुभव होता है शिक्षकों के पास, तो वो जो अनुमान लगाते हैं लगभग सही ही होता है। हालांकि फेल भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ओबीसी के गर्ल्स कैंडिडेट का भी कटअप 74 to 80 के बीच, 78 के बीच रहने की संभावना है। और जहाँ तक ईबीसी की बात है, ईबीसी के जनरल कैंडिडेट का जो होगा यह 75 to 80 के बीच कटअप रहने की संभावना है ईबीसी का। और इसमें लड़कियों का कटअप लगभग इतना ही माने, लड़कियों का कटअप 73 से 78 के बीच रहने की संभावना है, क्योंकि इसमें भी बड़ी प्रबल दावेदारी होती है। और रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट भी अगर बढ़िया पढ़ाई करते हैं तो कंपटीशन उनके बीच बढ़ जाता है। तो मेरा मानना है
क्योंकि ईबीसी के गर्ल्स कैंडिडेट का, मेल कैंडिडेट का 75 to 80 और गर्ल्स कैंडिडेट का 73 to 78 रहने की संभावना है, जैसा कि मेरा मानना है। इसके बाद जब एससी और एसटी की बात करें तो भाई अपने बिहार में एसटी की संख्या तो बहुत अधिक है नहीं, शेड्यूल ट्राइब की संख्या बहुत अधिक है नहीं, तो मेन एससी को ही हम लोग फोकस करते हैं, है ना। और एससी को जब फोकस करते हैं तो वैसे एसटी हमने लिख दिया है, इसमें जनरली लिखा ही जाता है, एससी एसटी कैटेगरी को सेम लिया जाता है, लेकिन अपने बिहार में एससी की ही प्रबलता है। अब फिर झारखंड के संदर्भ में होगा तो एसटी की भी प्रबलता होगी, और झारखंड के हट जाने के बाद हमारे यहाँ एससी की ही प्रबलता है। जैसा कि आपने जातिगत जनगणना भी बिहार में आपने देखा होगा। तो मेरा मानना है कि इनका जो कटअप रहेगा वो आपको 73 से 78 के बीच मेल का कटअप रहेगा, और जहाँ तक फीमेल के कटअप की बात है तो फीमेल का कटअप 71 से 75 के बीच रहने की संभावना है, जैसा कि मेरा मानना है। जितना मेरे पास मेरा अनुभव है और जितना मैं लंबे समय से पढ़ा के और इसके रिजल्ट को देखता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 चीज़ पर निर्भर करता है, 3 फैक्टर पर निर्भर करता है। एक नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग तो कॉमन है। अब निर्भर करता है कि सीट की संख्या कितनी है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा रहा। तो इन दोनों को बेसिस बनाकर, इन दोनों को आधार बनाकर जितना मेरा अनुमान है 69 बीपीएससी पीटी का जो कटअप होगा इस बार, वो जनरल कैटेगरी का मेल का 80 to 85 होना चाहिए, फीमेल का 76 to 82 होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 78 to 83 मेल कैंडिडेट का, फीमेल कैंडिडेट का 74 to 78 होनी चाहिए। और इसके बाद ईबीसी की बात करें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 75 से 80 के बीच मेल कैंडिडेट का और 73 से 78 के बीच फीमेल कैंडिडेट के रहने की संभावना है। और एससी की बात करें, एसटी की, तो जनरल जो मेल कैंडिडेट होंगे उनका 73 to 78 के बीच और फीमेल कैंडिडेट का 71 से 75 के बीच रहने की संभावना है। और इनके अलावा एक बच जाते हैं, वैसे 2 बचते हैं, एक्स आर्मी मैन और पीएच फिजिकली हैंडीकैप। तो इनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हम देखा ये जाता है कि कितने फिजिकली हैंडीकैप अपीयर हुए हैं जिनका कोई डेटा ऑफिशियल नहीं होता है, और कितने एक्स आर्मी मैन अपीयर हुए इनका भी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है। तो फिजिकली हैंडीकैप, हालांकि फिजिकली हैंडीकैप का कम ही बहुत कम, उनका भी मान के चलिए अगर आप, तो उनका भी 70 से 75 के बीच रहने की संभावना है। थोड़ा मोड़ा आगे बढ़े तो बढ़े, लेकिन इसमें अनुमान लगाना बड़ा जटिल होता है। तो जहां अनुमान सहजता से लगाए जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा यह अनुमान है कि 69 बीपीएससी पीटी में जनरल कैंडिडेट में मेल का कटअप 80 to 85, फीमेल का 76 to 82, ओबीसी में मेल का 78 to 83, फीमेल का 74 to 78, ईबीसी में मेल का 75 to 80, फीमेल का 73 to 78, और एससी एंड एसटी का मेल का 73 to 78 एंड फीमेल का 71 to 75 रहने की संभावना है। वैसे तो आप कटअप जारी हो ही गया है, तो रिजल्ट भी जल्दी जारी होगा, लेकिन जो बच्चे इस दायरे में आते हैं मेंस की तैयारी, वैसे भी मेंस की तैयारी पहले की जाती है, पीटी और मेन की तैयारी अलग अलग होती है नहीं, लेकिन जिनके रिजल्ट संभावित है वो मेंस के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते, तैयारी पहले कर दी जाती है, प्रैक्टिस पीटी के बाद किया जाता है अगर लगता है कि हमारी संभावना है रिजल्ट की। तो मेरा मानना है कि जिनका कटअप इनके बीच में रहेगा उनके रिजल्ट आने की संभावना प्रबल है। तो फिर अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता हो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने मित्रों तक भेजें। और जैसा कि उपयोगी सामग्री लेकर बीपीएससी विद्यापीठ आपके सामने उपस्थित होता रहा है, जिनसे बहुत सारे पीटी में सवाल आए हैं, तो फिर आगे उपयोगी सामग्री के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।